आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड अंग्रेजी विषय इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड में भी फर्स्ट ईयर में निर्धारित प्रोज में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया इस लेख का तीसरा पार्ट आपको बताने चल रहा हूँ। 2 पार्ट पहले बता चुका हूँ, अब ये तीसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। आप देखिए, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रॉड, लेखक कहता है कि जब मैं विदेश जाने का निश्चय किया, विदेश पढ़ने के लिए जाने लगा, एब्रॉड बाहर जाने के लिए निश्चय किया, फॉर फर्दर स्टडी, अगला अध्ययन विदेश में जाकर करने का निश्चय किया। आई वाज श्योर, तो मैं इस बात के लिए सुनिश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी जो है इस पर बड़ा अपसेट, परेशान होगी, उसको मेरा बाहर जाना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि यह एंशिएंट एज और मॉडर्न एज के बीच में क्लैश है, एक संघर्ष है। एंशिएंट एज समाप्ति की ओर है और मॉडर्न एज को लोग अपना रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है और धीरे धीरे एंशिएंट एज का स्थान मॉडर्न एज लेता जा रहा है। तो उसका एक ये सब नमूना है कि लेखक को था कि हमारी माँ, हमारी दादी जो है पुराने विचारधारा की है, वो अंग्रेजी पढ़ना नहीं पसंद करती थी, वो संगीत पढ़ना मेरे लिए पसंद नहीं करती थी, तो भला विदेश जाना मेरे लिए पसंद करेगी। इसलिए लेखक कहता है कि मुझे पूरा विश्वास था कि वो अपसेट होगी इस बात पर, निश्चित रूप से इस बात से परेशान होगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी दादी भी स्वीकार कर रही है। आप देखें, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्ष के लिए बाहर जा रहूँगा। एंड एट हर एज वन शुड नेवर टेल, और एंड एट हर एज, और उसकी अवस्था में कोई भी व्यक्ति इसे नहीं कह सकता है, बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता है कि बाहर जाइए, पढ़ने के लिए जाओ। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ने कहा, मेरी दादी ने ऐसा किया। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भावुक या संवेदनशील नहीं थी, वह बहुत ज़्यादा भावुक नहीं थी, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहने वाली नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई, मुझे पहुंचाने के लिए रेलवे स्टेशन आई। बट डिड नॉट टॉक आर शो एनी इमोशंस, और उस समय कोई भी भावुकतापूर्ण बात नहीं की और थोड़ी सी भावुकता को उसने नहीं दर्शाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, स्टेशन पर भी उसके ओठ जो है प्रेयर में, ईश्वर की प्रार्थना में हिल रहे थे, माने वहाँ भी चुपचाप मन में ही प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वाज लास्ट इन प्रेयर, और उसका मन भी जो है वो प्रेयर में ही खोया हुआ था, ईश्वर की प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी, और उसकी अंगुलियां व्यस्त थीं, टेलिंग द बीट्स, यानी जो आफर रोसरी, उसके माला के जो मनके थे उस पर उसकी अंगुलियां व्यस्त थीं, यानी माला फेर रही थी, अंगुलियां उस पर चल रही थी। साइलेंटली, चुपचाप, सी किस्ड माई फोरहेड, वह मेरे ललाट को चूम लिया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं उसे छोड़ा, आई चेरिश दी मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो उसके चुंबन से जो गीला उसका इम्प्रिंट यानी चिन्ह था, एज परहैप्स दी लास्ट साइन, मैंने समझा कि यह शायद अब अंतिम चिन्ह है ऑफ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस,
हम लोगों के बीच में जो शारीरिक रिलेशन संबंध है उसका शायद यह अंतिम चिन्ह रह गया है मेरे पास। यानी मैं ये सोचता था कि शायद वापस आने के बाद मैं अपनी दादी को न देख सकूं, क्योंकि काफ़ी वृद्ध हो गई थी और 5 वर्ष बाद मुझे आना था, तो पता नहीं तब तक जीवित रहेगी या मर जाएगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। लेखक कहता है कि 5 वर्ष के बाद मैं घर वापस आया एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और फिर मैं अपनी दादी से, ग्रैंड मदर से स्टेशन पर ही मिला। यानी फिर वो मुझे स्टेशन पर रिसीव करने आई थी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और वो एक दिन की भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। माने जैसा मैंने 5 साल पहले उसको देखा था वैसा ही मैंने उस दिन भी देखा। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अब भी उसके पास बात करने के लिए शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, जबकि वह मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और मैं सुना कि वो मुझे पकड़े हुई थी और मन में ईश्वर की प्रार्थना कर रही थी, अपना प्रेयर कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हमारे पहुंचने के प्रथम दिन पर ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरो, उसका जो है सबसे आनंद के क्षण थे जो थे वो थे विथ हर स्पैरोज, अपने गौरवों के साथ, चिड़ियों के साथ। होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रिव्यूज, जिसको वो काफ़ी देर तक खिलाया। झूठी प्रताड़ना, झूठा ये फटकार लगाते हुए वह चिड़ियों को खूब खिलाई। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, उसके अंदर एक परिवर्तन आया। मैंने आपको बताया कि पुरानी रीति रिवाज नए रीति रिवाजों को धीरे धीरे, नई रीति रिवाजें पुराने के का स्थान ले रही हैं, और पुराने मान्यता को मानने वाले लोग धीरे धीरे नई मान्यताओं को मानने लगे। इसका उदाहरण आ रहा है। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, उसमें एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं किया, उस दिन शाम को वो प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वह पड़ोस की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। गाट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और इस पर गीत गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन, और बहुत देर तक जो है वह इस ढोलक का जो ढीला चमड़ा था उस पर पीटना शुरू किया। काफ़ी देर तक जो है उसने इस पर पीटा। ऑफ द डिप्लोमेटेड ड्रम, जो वह बिल्कुल जीर्ण शीर्ण ढोलक थी, उस पर काफ़ी देर तक वह पीटती रही, यानी बजाती रही। यानी यह एक परिवर्तन हम पा रहे हैं कि जो संगीत पसंद नहीं करती थी, और आज वो इतनी प्रसन्न है कि पड़ोस के लोगों को बुला करके और संगीत ही करा रही है। तो धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। ग्रेजुअली पुराने मान्यताओं को मानने वाले लोग भी धीरे धीरे परिवर्तन के अनुसार नए जनरेशन की, नई पीढ़ी की मान्यता को मानने लगे। इसका एक उदाहरण मिलता है। नाउ हियर द राइटर डिस्क्राइब्स, he says that he had completed his journey in India, he had attended university and he got higher education, and he had to go to abroad, to a foreign country to get higher education. So he decided to go in a foreign country for further studies. And the writer was sure that his grandmother would not like it.
he would surely be upset to hear, because she would surely be upset to hear, because she did not like English and science. And now the writer had to go in a foreign country for study, so he thought that his grandmother would not accept it. But the writer says that his grandmother was not very sentimental. She was intelligent, she was not very sentimental. When the writer was about to go, his grandmother came to railway station to see him off, and she was busy in her prayers. At that time she was busy in her prayers. She did not talk the writer, and the writer heard her prayer. At last, when the train was about to start, she kissed his forehead when at last she left, and the writer says that he saved the moist imprint because he thought it was the last contact, it was the last physical contact between them, and he thought perhaps he would not see her grandmother again after returning from his journey, because she was very old and she could die. But the writer says it did not happen. When he returned after 5 years, when he came back, he saw his granddaughter at the railway station, and she had come to receive him. She was very happy, and the writer says that she was in same condition. She clasped the writer in her arms, and she was very happy, and after returning she gave chapatis to birds and sparrows and perhaps it was a very merry and happy time for her. It means she adopted the new culture, the principles of new generation. The writer again says that first of all, at first the writer saw his grandmother at evening. She did not pray. She was so happy that she collected all the women of her neighborhood and she also took an old drum. It was tattered, the drum was tattered, and she thumped it. She was very happy. She thumped it. अब आगे देखें. And sang of the homecoming of warriors. उसकी दादी लोगों को इकट्ठा करके ढोलक पर बजाई, लोग गीत गाए और वही गीत गाया गया जो योद्धाओं के लौटने पर गाया जाता है. योद्धा जाते हैं लड़ाई करके या वापस आते हैं तो जो गीत गाया जाता है बिल्कुल वही गीत उसकी दादी गाई. We had to persuade her to stop, to add overstraining. और लेखक कहता है कि हम लोगों को अपनी दादी को रोकना पड़ा
क्योंकि ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगा। उसे रोकना पड़ा कि काफ़ी तनाव हो जाएगा, काफ़ी मेहनत कर रही है, बीमार पड़ जाएगी, इसलिए हम लोगों को रोकना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और यह पहला अवसर था, सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, और ये पहला अवसर था जब मैंने देखा कि आज दादी शाम के वक्त प्रार्थना नहीं की, गीत गाने में रह गई, जबकि गीत से उसको घृणा थी, संगीत से घृणा थी, और ईश्वर की प्रार्थना में प्रबल विश्वास था, धार्मिक पुस्तकों में प्रबल विश्वास था। लेकिन आज पहली बार लेखक कहता है कि मैंने देखा कि शाम को उसने प्रेयर न करके ये आयोजन किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, शी वॉज टेकन इल, मेरी दादी बीमार पड़ गई, बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, और उसको हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने कहा कि ये बुखार चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी इससे अलग सोच रही थी, वो अलग सोचती थी, वो अलग से सोची। सी टोल्ड अस, वह हम लोगों को बताई दैट कि हर एंड वाज नियर, अब उसका अंत बिल्कुल नज़दीक था। यानी दादी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ईश्वर में विश्वास रखती थी, ईश्वर की पूजा करती थी, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी, इसलिए दादी को ये आभास हो चुका था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। शी सेड दैट, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उसने बताया कि अब उसका अंत करीब है। शी सेड दैट, उसने ये भी कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसने भी कहा, शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, कुछ ही समय के बाद, पहले द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, यानी कुछ समय पहले उसने अपने जीवन के प्रथम अध्याय को समाप्त कर दिया था। क्या? तो उसने प्रार्थना छोड़ दिया था। यानी ये आभास हो गया था, उसने प्रार्थना बंद कर दिया था। उसके जीवन का पहला पाठ अब बंद होने के कुछ घंटे पहले ही उसने प्रार्थना छोड़ दिया था। अब उसका जीवन अंत आने वाला था, तो कुछ समय पहले ही उसने प्रार्थना बंद कर दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो हम लोगों से कुछ दूसरी बात नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया इसका, हम लोगों ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे इस विरोध को नज़रअंदाज कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर पड़ी रही। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और अब भी अपने प्रार्थना करती रही और मनकों पर उंगली चलाती रही, मन के चला चला के गिनती रही और उस पर प्रार्थना करती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड, लेखक कहता है इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम अभी कुछ संदेह करते, हमें कोई अब संदेह हो पाता, इसके पहले ही उसके ओठ हिलने बंद हो गए, उसके ओठ रुक गए। जो माला पर हाथ चला रही थी वो भी बंद हो गया और माला उसके हाथ से नीचे गिर गई। हर लिप्स स्टॉप्ड,
मूविंग एंड हर रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। उसकी जो जीवनहीन निर्जीव अंगुलियां थी उससे माला छूट करके नीचे गिर गई। ए पीसफुल वैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर एक शांत भरा पीलापन दिखाई देने लगा। एंड वी न्यू, और हम लोग जान गए दैट शी वाज डेड, कि अब वो मर चुकी थी। हम लोगों को आभास हो गया कि अब वो मर चुकी थी। नाउ द राइटर हियर डिस्क्राइब्स दैट हर ग्रैंड मदर was the symbol of old age, but gradually old age adopted modern age. So she also adopted. The writer says that he came home at the same evening. She did not pray. She did not pray. She collected the women of her neighborhood and she began to sing. And she sang the song which was sung at the return of warriors from battlefield. She was very happy. She was overjoyous. And the writer says it was the first time that he saw his grandmother did not pray. The next morning the writer says that she fell ill. She had been suffering in a mild fever. The doctor was called. The doctor was consulted and the doctor told the writer and his family that it was a mild fever and it would go. But the writer says that his grandmother was very religious lady. She worshipped God and so she knew about her life. She told the writer and his family that her end was near. It means she told them that she would not live. She would not remain in this world. Now she would die. And at last it happened. Again she engaged herself in prayer and counting beads. After some times her fingers became lifeless and the rosary fell from her hands and her grandmother died. And his grandmother died. आगे देखें आप। We lifted her off the bed. लेखक कहता है कि हम लोग उसे बिस्तर से उठाए। And as is customary, और जो हमारा रीति रिवाज था उसके अनुसार laid her on the ground, उसे जमीन पर लिटा दिए। and covered her with a red shroud, और उसे एक लाल रंग के कपड़े से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ देर के बाद, ऑफ मॉर्निंग, विलाप करने के बाद, रोने के बाद, हमारे परिवार के सभी लोग दादी के लिए रो रहे थे, मैं लेखक भी रोया। वी लेफ्ट हर एलोन, हम लोग उसे अकेले छोड़ दिए। टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए, फॉर फुनरल, अंतिम संस्कार के लिए, कि अब हम सब लोग उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उसके कमरे में गए। प्राय सरदारों का अंतिम संस्कार शाम को ही होता है, तो
शाम को कमरे में गए विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, एक भद्दा स्ट्रेचर लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, कि उसी पर उसको ला करके उसको जलाया जाए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और दादी के कमरे में और बाहर बरामदे में सूर्य की लाल किरणें शाम की आ रही थी, पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम लोग अभी आंगन में आधा पहुँचे थे, रुके। ऑल ओवर दी बरामदा, क्योंकि पूरे बरामदा में, एंड इन हर रूम, और हमारे दादी के कमरे में, राइट अप टू द वेयर सी ले, जहाँ वो लेटी हुई थी। एंड स्टिल रेप्ड इन द रेड श्राउड, और अब भी लाल रंग का जो श्राउड कफन था उसमें ढकी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों की संख्या में गौरैये, चिड़िया सेट बैठी हुई थी, स्कैटर्ड बिखरी हुई, फैली हुई ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग्स, और आज कोई चहचहाहट नहीं थी, सारी की सारी चिड़ियाँ चुपचाप बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों को चिड़ियों को इस स्थिति में देखकर बड़ा दुख हुआ कि चिड़िया भी उदास हैं। एंड माई मदर, और मेरी माँ जो है, फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटियाँ ला करके डाली। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्बल्स, वो रोटियों को टुकड़े टुकड़े में तोड़ डाली। ऑन द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और ये उनकी ओर फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, लेकिन एक भी गौरैया इस पर ध्यान नहीं दी, एक भी गौरैया उस रोटी के टुकड़े को नहीं खाई। ऑफ द ब्रेड, रोटी नहीं खाई। When we carried the grandmother's corpse, जब हम दादी के शव को ले जाने लगे, ऑफ they flew away quietly, वे चुपके से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, द स्वीपर स्वेप्ट, जो हमारा स्वीपर साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला था, नौकर था, स्वेप्ट साफ किया द ब्रेड क्रम्स, रोटियों के टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, और उसे डस्टबिन में डाल दिया। यानी लेखक ये दर्शा रहा है कि मनुष्य में उतनी संवेदना नहीं है जितनी संवेदना पशु और पक्षियों में होता है। उसकी दादी प्रतिदिन उस पक्षियों को खिलाती थी, और आज वो पक्षियाँ, वो गौरैया इतनी दुखी थीं, उन्हें आभास हो गया था कि आज उसकी दादी मर चुकी हैं। इसलिए उसमें से एक भी गौरैये ने एक भी दाना या रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। इतनी संवेदना चिड़ियों में है, लेकिन मानव की संवेदना समाप्त होती जा रही है। आज सबसे ज़्यादा कमी अगर हुई है मानव में, तो वो किस चीज़ की कमी हुई है? संवेदना की कमी हुई है। हमारे अंदर संवेदना नहीं रह गई है अपने माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति, किसी गरीब के प्रति, बुजुर्ग के प्रति संवेदना की कमी हो गई है। जबकि एक चिड़ियों में इतनी संवेदना है, वे इतनी दुखी हैं कि वे एक भी दाना स्वीकार, एक भी रोटी के टुकड़ों को स्वीकार नहीं किया, और लाश जाने के बाद, सौ जाने के बाद वो भी उड़ करके चली गई। यह एक बहुत बड़ा संदेश इस पाठ से मिलता है हम सभी को, मनुष्य, मानव को। लेखक देता है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए, हमें संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। संवेदनाओं की कमी होती जा रही है। नाउ द राइटर सेज दैट हर ग्रैंडमदर डाइड, they left her in the room after some mourning, and they were engaged
in the arrangement, in the management for her funeral. In the evening, they opened the room where her grandmother was lie dead, and she was covered with a red, white cloth. They saw that the whole veranda and her room was full of birds, sparrows. The writer says that his mother felt sorry for birds. She took chapatis, bread, and broke them into pieces and threw it towards the sparrows in the same way as the pieces of bread were thrown by his grandmother. But it was a great matter of surprise that the birds did not notice the bread, the pieces of bread. Not a single bird took a piece of bread. Here the writer gives a lesson. He gives us a lesson that birds and animals are so sentimental. All the sparrows felt that grandmother died, and they were so sorry that they did not accept the food. But today we are not sentimental. We have lost our sentiment. We are not sentimental for our parents, grandfathers and grandmothers, poor people, helpless people. Even birds and animals are better than us. They are better than human. They are more sentimental than human. We have lost this moral quality, and here the writer shows that we should be sentimental. We should be sensitive for others, for people, human beings, birds and animals. Now this lesson came to an end, और आप इसको समझ गए होंगे. कई बार आप इस वीडियो को देखें, सुने, कई बार सुने तो सारी चीज़ें पूरी तरह आपके समझ में आ जाएगी. एक बार अगर आप सुनेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कई बार इसको सुनें. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. अब आगे फिर इस वीडियो में बताऊंगा आगे.